नमस्ते। अभ्यास योग कार्यक्रम में पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। भाई बहन लोग, ये तो और साप्ताहिक प्रोग्राम है, योग संबंधी प्रोग्राम है। और योग एगो ऐसन पद्धति है जो आज से नहीं सदियों से हैजा परी बात है। पर आज देखत है जा कि इंसान इतना व्यस्त हो गल बा कि उनकरा योग करे के समय ना मिलेला। योग स्वस्थ जीवन के आधार है, स्तंभ है। आज के कार्यक्रम में देखब जा फिर एक बार कि हमनी के मन जोन है और शरीर के बीच में कौन संबंध है, और जब ई तालमेल नहीं खाला त का होवेला। मिली जा मास्टर अरुण जी से जो हमनी के बताइए शरीर और मन के बीच में फिर एक बार कौन संबंध बा। मास्टर अरुण जी नमस्ते। नमस्ते धर्म जी। गल सप्ताह देख ले जा कि शरीर और मन के बीच में कौन संबंध बा। जी आज यही पहलू के जारी रखब जा और देखब जा कि कब्बो कब्बो जो बा जब मन स्थिर ना रहेला तो शरीर भी बिगड़ जाला। जी और कुछ वो लोग डॉक्टर के पास भी जालन जा, बोलन जा डॉक्टर हमके हाई हुआ था, हाउ हुआ था, हाउ हुआ था। डॉक्टर चिकित्सा करला के बाद ओके कुछ नहीं लौकेला, जी पर फिर बोला कि है सब तोहर माइंड में है। जी माइंड और मन जानना जा एक है। जी माइंड के आकार कैसन बा और वो कैसे काम करेला। जी बिल्कुल धर्म जी। हमनी के बहुत बात कैले बानी माइंड के बारे में कि जौन चीज़ हमनी के देखली नहीं कि आज तक ओकर बारे में बात करे में बड़ा मजा आवेला। अगर हम केवल अपने शरीर के समझ जाइब जा तो सब कुछ सरल हो जाई। एक दोहा के माध्यम से अगर आपके हम समझाई, मन संचालक देह का मन कर सकल पसार। ई मन ही संचालक बा देह के, और यही मन के कारण बाहरी जो सृष्टि बा या जो भी बाहर में घटित होता वो मन के आधार पे ही घटता, क्योंकि मन बाहर मुखी बा। अगर हम अपने आप के अंदर कर ली और देखी हर बार के तरह जो कोनो घटना घटा था हमनी के पास में, हम पे के तरह प्रभाव डाला था और हमार तरफ से के तरह रिएक्शन आता, के तरह प्रतिक्रिया करे तनी हमनी के। तो आप देखब कि धीरे धीरे आप अपन मन के समझ जाए कि ओकर एक दायरा बा, जो उ देखले बा वही के आधार पे वो रिएक्शन करावता आपसे। जो रिएक्शन होगा था वो बॉडी से होगा था। यही सरल उपाय बा समझे के कि मन बहुत दूर के चीज़ बा। अगर हम केवल बॉडी के समझ जाएं, जे तरह हम कुछ चीज़ देखा तनी सुना तनी, जो स्टोर कैले बानी, जो अच्छा लगा था उहे सुन लेके उहे चख लेके मन करेला बार बार। यानी कि जिंदगी में जितना हमनी के लोचा होवेला वो मन के कारण ही होवेला। अब हमरा मधुमेह होई, बीमारी होई, जी हमके मन करे बा लड्डू खाई के, जी पर हमर दिल बता नहीं नहीं खइबा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। लेकिन मन बार बार होवे खोजेला, जी काहे के ओके टेस्ट करे के ओके अच्छा लगल बा, जीभ जी के अच्छा लगल बा। जी तब मन जो है एगो अइसन इंद्रिय है जिनकेरा बस में रखे के बहुत मुश्किल रहेला। कोनो उपाय बा। जी। जैसे कि आप कहनी है, मन अंतःकरण बा और हमनी के पास 5 इंद्रिय बा। मन और इंद्रिय अलग अलग बा। मन इंद्रिय के साथ में मिलके जो हम सृष्टि प्रवाह में हमनी के जोनो कार्य करतनी जा वो कार्य करेनी जा। मन के बस करला के बजाय अगर हम अपने आप के वही मन के द्वारा अपन उत्थान कर ले जा, जे तरह की हमनी के पहले भी बात कर ले रहनी जा कि मन वो चीज़ बा जो पहाड़ के नीचे जाके कुकुर के नियर पानी पी सकेला, और उहे मन अगर हमनी के चाहत तो पहाड़ पे चढ़ा दे। तो मन ना चेतन बा और ना ही जड़ में बा, ना ही हमनी के नीचे गिर सके नहीं जा, ना ही ऊपर जा सके नहीं जा। लेकिन मन ही आधार बा जो हमनी के ऊपर और नीचे लेके जा सकेला। तो केवल अगर एक माध्यम से हम समझी कि हमनी के मन नहीं खींचा, हमनी के शरीर नहीं खींचा, पर उहे मन की यूटिलाइज करके हम अपन उत्थान कर सकीने। बस इतना ही यूटिलाइजेशन हमने की करे के बा मन के। मास्टर अरुण जी सब जानकारी खातिर बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद शुभ अरुण दिन, जी। नमस्ते। आपके भी। तो भाई बहन लोग देख लीजा कि मन के यदि बस में कर लेला तो सबके बस में कर ला, यानी कि शरीर के भी बस में कर लेला। और जिनके बिल्ला जा कि स्वस्थ जीवन तभी संभव रही जब मन स्थिर रही, मन शांत रही। तो चला आज के अभ्यास योग में ऐसा ऐसा आसन देखब जा जन मन के शांत रखेला और शरीर के स्वस्थ रखेला। मास्टर रूमी जी के साथ। नमस्कार। योग के अभ्यास में स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग प्राणायाम हम पहले भी कर चुके हैं, पहले अभ्यास में कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस वाइज नहीं किया हमने, एक एक प्राणायाम सेपरेट किया। तो आज के अभ्यास में हम सिर्फ प्राणायाम करेंगे
सीक्वेंस से करने से आपको सहज से याद रहेगा और सहज से आप कर पाएंगे। वैसे स्प्लिट करके बिना सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेगा। हर दिन प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह शाम 2 बार नहीं कर सकते, हमें एक बार ज़रूर करना चाहिए प्राणायाम। ब्रीदिंग खाली हमारे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है ब्रीदिंग का। हम ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के लिए ही हमारे जीवन है, ब्रीदिंग से ही हमारे जीवन है। जब ब्रीदिंग करते हैं हमको थकान नहीं होता है, ब्रीदिंग से एनर्जी मिलता है, बहुत बीमारियों से ब्रीदिंग बचाते हैं, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ब्रीदिंग का बहुत ही पावर है। जब हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमको रिजल्ट दिखेगा। तो अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ ब्रीदिंग ऐसा है जो हम किसी बीमारियों में नहीं कर सकते हैं, और कुछ प्राणायाम ऐसा है जो हम कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। ब्रीदिंग हमेशा मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। खाली स्वास्थ्य हेल्थ ही नहीं, हमारे डेली के जीवन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रीदिंग, क्योंकि हम ब्रीदिंग से ही हमारा जीवन है। जब ब्रीथ नहीं करेंगे तब हमारा जीवन नहीं है। सो लाइफ फोर्स है। हम जब भी ब्रीदिंग करें, कॉन्शियस ब्रीदिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। सो आइए हम ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। पहले कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, फिर योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप क्रॉस लेग सुखासन नहीं तो स्वास्तिक आसन में इस पोजीशन में बैठ जाए। पीठ को सीधा रखें, आपकी सिर, गर्दन, छाती, आपकी रीढ़ की हड्डियां सीधी रहें, और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर चेन मुद्रा में रखें। आंखें बंद। अभी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आप एब्डोमेन से ब्रीथ करें। श्वास लीजिए नाक से और कंप्लीटली श्वास को छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए और कंप्लीटली श्वास को छोड़ें। फिर श्वास लीजिए और कंप्लीटली श्वास को छोड़ें। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। चेस्ट के सामने आप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें और योगिक प्रार्थना सुने। अब जब ब्रीथ करते हैं, एब्डोमेन आपकी बाहर आता है। जब ब्रीथ आउट करते हैं, आपकी एब्डोमेन अंदर जाता है। श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। कॉन्शियस ब्रीदिंग आप कंटिन्यू रखें। हम योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीन बंधने करे कहीं विधि के जैसे, बारे पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे बंधने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथ
हथेलियों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से रब करके, हथेलियों को गर्म करके आपकी आँखों के ऊपर लगाएं। वार्मनेस को फील करें। धीरे धीरे चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर और दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आँखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें। हाथ नीचे रख दें। अभी हम प्रणाम की अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा में रखें। जितना हो सके पीठ सीधा करके बैठने की कोशिश करें। तो ये प्रणाम करने से ये क्रिया एब्डोमेन पंपिंग, कपालभाति, इस क्रिया को करने से पहले हम बता देना चाहते हैं जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी में इस अभ्यास को ना करें। और जिनको भी हाल ही में रिसेंट सर्जरी हुआ है, एब्डोमेन सर्जरी और पीठ का किसी तरह की सर्जरी हुए है, वो इस अभ्यास को नहीं करें। और बाकी लोग जो कर सकते हैं, लेकिन जिनको सर्जरी हुआ है कुछ ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते हैं। जब उनका कुछ ड्यूरेशन पार हो जाए, 3 महीना हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, तभी बाद में वे लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो हम कपालभाति करेंगे कुंभक के साथ। पहले श्वास को हम रुकेंगे 5 सेकंड तक, बाद में एक्सेल करते जाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे। 3 राउंड करेंगे कपालभाति। फिर हम 3 राउंड के बाद स्टॉप करेंगे। हर एक राउंड में 20 एक्सेल करेंगे, 1 सेकंड 1 एक्सेल। तो पहले आप श्वास लीजिए और श्वास को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। स्टार्ट पंपिंग एब्डोमेन। एक्सेल करते जाएं। आप एक्सेल करते जाएं और बिना साउंड का करें। ये है थेराप्यूटिक कपालभाति है। इससे डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करें। हम सेकेंड राउंड करेंगे। फिर से श्वास लीजिए और ब्रेथ को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। स्टार्ट पंपिंग। एब्डोमेन पंपिंग शुरू करें। एक्सेल करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स करें। अगले राउंड करेंगे। श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। स्टार्ट पंपिंग। श्वास छोड़ते जाएं, एक्सेल करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। इस अभ्यास का बहुत ही फ़ायदा है। जिनको डायबिटिक्स है उनको तो अच्छा होता ही है। डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्रिया। लेकिन खाली पेट में करें। खाने के बाद ये अभ्यास ना करें। खाने के तुरंत बाद ना करें। 3 से 4 घंटे के बाद करें। सुबह खाली पेट में बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है, डाइजेशन के लिए अच्छा है।
पेट की कोई भी बीमारी है उसमें कर सकते हैं, जो भी खाली सर्जरी में, इंजरी में ना करें। बाकी जो भी अंदर में प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स है, सबके लिए अच्छा है। स्ट्रेस में अच्छा है, एंग्जाइटी में अच्छा है, डिप्रेशन में अच्छा है, एब्डोमेन फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, कैलोरीज बर्न करता है। अगली अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी चैंटिंग। भ्रामरी चैंटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को अगर ईयर इन्फेक्शन है तो कान को बंद ना करें उस टाइम, लेकिन साउंड कर सकते हैं। भ्रामरी बी साउंड, हम बी ब्रेथ करेंगे, जीभ को ऊपर लगा के माउथ को क्लोज करेंगे और श्वास लेते हुए हम बी साउंड करेंगे। अभी हम वी ब्रेथ यानी ब्राह्मणी चैंटिंग हम सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। तो इस अभ्यास में कोई उस तरह की लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन ईयर इन्फेक्शन में आप ना बंद करें कान को। कोई भी कान की इन्फेक्शन है, आँखों में प्रॉब्लम है, किसी तरह की इन्फेक्शन और किसी की तरह की एलर्जी में आप हाथ की पोजीशन ना करें, सन्मुखी मुद्रा ना करें, नहीं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई कर सकते हैं। ये अभ्यास करने से पहले बता देना चाहते हैं, आप नाक को पूरी तरह से ना बंद करें ताकि आप श्वास ले सकें। 3 राउंड हम बैक टू बैक करेंगे। तो पहले आप देख ले, फिर हम शुरू करते हैं। पहले देखें कैसे हम सन्मुखी मुद्रा करेंगे। हम थंब से हमारी कान को बाहर से या तो अंदर से बंद कर सकते हैं और हमारे इंडेक्स फिंगर्स को आईब्रोज के ऊपर रखते हैं और मिडिल फिंगर से धीरे से, बहुत ही धीरे से जेंटली हम आँखों को बंद करते हैं और रिंग फिंगर से नाक को साइड से बंद कर सकते हैं, यानी हल्के से उंगली को साइड में रखना है और लिटिल फिंगर्स हमारे लिप्स के ऊपर या तो लिप्स को धीरे से टच करें। और श्वास लेते हुए हम जितना जोर से हो सके साउंड करेंगे, बी ब्रेथ करेंगे, बी साउंड करेंगे और जितना लॉन्गर आप कर सकते हैं। अभी इस अभ्यास को करें 3 बार बैक टू बैक। श्वास लीजिए, जीभ को ऊपर लगाएं। फिर से श्वास लीजिए। और एक बार। धीरे धीरे रिलैक्स करें। अभ्यास के दौरान अगर आपके पैर में नमनेस या बैठने की तकलीफ हो तो आप पैर को सीधा करके बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैर को आगे करके फिर पैर को मूव करके रिलैक्स कर सकते हैं कुछ देर के लिए। फिर आप अपनी पोजीशन में वापस आए और अभ्यास को जारी रखें। रिलैक्स के बाद आप फिर से अभ्यास को जारी रख सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो बैठने के लिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को बैठने के लिए तकलीफ हो तभी रिलैक्स करके कर सकते हैं। अगले अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका। ओके, अगले अभ्यास से पहले बता देना चाहते हैं भ्रामरी चैंटिंग बहुत ही लाभदायक है। जिनको इंसोमिया है
रात में नींद नहीं आते वो इस अभ्यास को करें, बहुत ही अच्छा लाभदायक है। इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा है, अपनी ब्रेन के लिए अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है और थायराइड के लिए अच्छा है। अगली अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बना लें और फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ हाथ की मूवमेंट्स करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। स्टार्ट। कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी रिलैक्स करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं शरीर को, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ना करे, और जो भी हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कार्डियक इशू है, वो धीरे से बहुत जेंटली करे और हाथ की मूवमेंट्स और ब्रीथ को जेंटली करे। बाकी हम फोर्सफुली ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगले अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड को ऐसे चीन मुद्रा करें, आपके राइट हैंड नासिका मुद्रा। दोनों पहले उंगली इंडेक्स फिंगर्स मिडिल फिंगर को फोल्ड कर ले। आपकी थंब जो है इंडेक्स फिंगर टच कर रहे हैं, बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट। अभी आपकी थंब से दाएं नाक को बंद करें और श्वास लीजिए बाएं तरफ से। नाक को बंद करें, यहाँ पे 5 या 10 सेकेंड आपकी कैपेसिटी अनुसार होल्ड करें ब्रेथ को। फिर दूसरी तरफ से नाक को खोल के श्वास को छोड़ें, एक्सेल लॉन्गर करें। फिर उसी साइड में श्वास को लेना है, नाक को बंद करें, फिर आपकी कैपेसिटी अनुसार होल्ड करना ब्रेथ को। फिर दूसरी तरफ से नाक को खोल के श्वास को छोड़ना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, फिर श्वास लेना है। नाक को बंद करें, ब्रेथ को होल्ड करें आपकी कैपेसिटी अनुसार, फिर दूसरी तरफ खोल के श्वास को छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर श्वास को छोड़ें। बस रिलैक्स करें। अभी इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक करिए, और मैक्सिमम आप 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं करिए। ये बहुत ही लाभदायक है अपने ब्रेथ से कनेक्ट होने के लिए, मल्टीपल बेनिफिट्स है। किसी को नाक ब्लॉक है, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते, कोशिश कर सकते, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगले अभ्यास हम करेंगे कूलिंग प्राणायाम। कूलिंग प्राणायाम वे लोग ना करें जिनको टॉन्सिल है, बहुत ज़्यादा कफिंग है, कोल्ड है, एक्सट्रीम कफ एंड कोल्ड में ना करें। वेदर एक्सट्रीम कोल्ड है, वे लोग उस सिचुएशन में ना करें। बाकी कर सकते हैं, समर सीजन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है, अपने शरीर को कूलिंगनेस देता है और अपने हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जीभ को बाहर लाएं और जीभ का रोल बना दें, माउथ से श्वास लें और नाक से छोड़ें, इस तरह। दो बार और करेंगे। और एक बार। अगले कूलिंग प्राणायाम दोनों अपने दांत को आपस में जोड़ ले इस तरह, और माउथ से सांस लें और नाक से छोड़ें। अगले कूलिंग प्राणायाम, जीभ को फोल्ड करें और जीभ की साइड से श्वास लें और नाक से श्वास को छोड़ें। श्वास को धीरे से छोड़ें।
ये तीनों कुलीन प्राणायाम ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स है। जब हम जीभ से श्वास लेते हैं उसको शीतला प्राणायाम बोलते हैं। जब दांत से श्वास लिया उसको सदंता प्राणायाम बोलते हैं, जो माउथ अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब जीभ फोल्ड करके श्वास लेते हैं ऐसे, इसको शीतकारी बोलते हैं। अगले अभ्यास हम अगले लास्ट अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। नाक से श्वास लेंगे और माउथ से छोड़ेंगे। इस अभ्यास का कोई लिमिटेशन नहीं है, हर कोई कर सकते हैं। श्वास लीजिए नाक से और माउथ से छोड़े, माउथ से साउंड करें। सेकेंड पार्ट में जीभ को टच करें। श्वास लीजिए नाक से, माउथ से छोड़े। आखिरी लास्ट पार्ट में जीभ को ऊपर टच करें, नाक से श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए और माउथ से साउंड करें। हर एक बार श्वास को लंबी गहरी छोड़ना है। थायराइड के लिए अच्छा है और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए अच्छा है। आज की अभ्यास हम यहीं पे समाप्त करेंगे योगिक प्रार्थना से। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करके अभ्यास समाप्त करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। हथेलियों को गर्म करते हुए धीरे धीरे आंखों के ऊपर लगाना है। धीरे धीरे आंखों के ऊपर टच करें, वार्मनेस को फील करें, चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर, गर्दन, छाती पे, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें। धन्यवाद, नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पर अगले हफ्ते मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद। तो भाई बहन लोग, ई रहल अभ्यास योग कार्यक्रम और आप लोग के साथ रहने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, मन के बस में कर लेला तो शरीर तोहर बस में रही और जीवा भी, यानी कि सब इंद्रिय तोहर बस में रही और तोहर जीवन सकी सार्थक हुई। बस एक गो माध्यम बा मन के स्थिर रखे के, और ऊ है अभ्यास योग। कार्यक्रम देखते रहिए। मिलब जावत सप्ताह यही बखत यही चैनल पर यही कार्यक्रम के साथ। तब तक खातिर पूरी टीम की तरफ से शुभ दिन, नमस्ते।